अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वजीर कोंडा सुरेखा ने तजवीज़ पेश की है कि महकमे टैक्स के अहदेदारों को समाका और सरलम्मा यात्रा गोदावरी पुष्कर इसको शानदार तरीके से मुनज़्ज़म करने के मंसूबे तैयार करने चाहिए। प्री बजट मीटिंग के एक हिस्से के तौर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में देवादाया जंगलात और माहौलियात के महकमे की मीटिंग हुई। अहदेदारों को प्लान तैयार करने का हुक्म दिया ताकि सैकड़ों करोड़ रुपए से किए जा रहे काम मुस्तकबिल में कारआमद साबित हो। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकिल बुनियादों पर काम शुरू करने हैं तो अहदेदारों को अभी से मुतल्लिका मशक़ शुरू करनी चाहिए। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने एक शख्स को पकड़ लिया जो कि नोटोरियस राउडी शीटर और लैंड ग्रैबर बताया गया है, जो तवील अरसे से मफरूर था और उसे गिरफ्तार करते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद ने इस बदनाम जमाना रॉडी शीटर जो कि बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद का रॉडी शीटर बताया गया है और वहां पर जमीनों पर कब्जा करने वाला लैंड ग्रैबर बताया गया है, जो तवील अरसे से मफरूर था, उसे पकड़ लिया गया। इस शख्स की शनाख्त अली बिन महमूद जाबरी, अली जाबरी, वल्द महमूद बिन अहमद जाबरी, उम्र 32 साल, साकिन इस्माइल नगर, बंडलागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद के तौर पर की गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन की टीम ने एक बदनाम जमाना रॉडी शीटर लैंड ग्रैबर अली बिन महमूद जाबरी, अली जाबरी नाम से, जो कि बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में रॉडी शीटर बताया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया। वो इस में 21 मुकदमात में बशमूल ज़मीनों पर कब्जे, कत्ल की धमकी और हैदराबाद के दीगर मुकदमात में मुलविस बताया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना रियासती पंचायत राज, देही तरक्की और ख्वातीन व अतफाल बहबूद वजीर सितक्का ने आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा महाराष्ट्र के वर्धा के सेवाग्राम में मुनक़दा एक अहम मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना रियासती उमूर के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात की। तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कायदीन को तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बूथ सतह से मजीद मजबूत करने की हिदायत दी। ऐसा लगता है कि उन्होंने कंदी श्रीनिवास रेड्डी को आदिलाबाद असेंबली हलके में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने की हिदायत दी। यंग इंडिया की बोल सीजन 5 रियासती मुकाबले के एक हिस्से के तौर पर जो आज के नौजवानों को अपनी आवाज सुनाने के साथ साथ आज के नौजवानों को सियासी तौर पर तरक्की करने के लिए एक सीजन के तौर पर मुनाकिद किया गया है। इंदिरा भवन में तेलंगाना स्टेट यूथ कांग्रेस के सदर जकेडी शिवचरण रेड्डी की क़ियादत में मुनाकिद हुआ। टीपीसीसी के तर्जुमान अडक्की विद्याकर इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। एआईसीसी मेंबर सनत नगर इंचार्ज कोटा नीलिमा, सीनियर सहाफ़ी बालसमारी श्रीनिवास और युवाजन कांग्रेस की रियासती इंचार्ज सौरभी देवी और यंग इंडिया की रियासती इंचार्ज इस मौके पर मौजूद थे और बादजा इस मौके पर जकेडी शिवचरण रेड्डी ने खिताब भी किया। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा के हुक्म पर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर अंजैया और स्पेशल पार्टी के एहलकारों ने रूरल पुलिस स्टेशन के हदूद विट्ठलेश्वर नगर में राइस मिल के साथ चलाए जाने वाले पोकर एस्टेब्लिशमेंट पर छापा मारा और 5 पोकर खिलाड़ी, 3 सेलफोन जब्त किए और 2450 रुपए नकदी भी जब्त किए। इसके अलावा वहां से 3 टू व्हीलर गाड़ियां भी जब्त करके उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए देही पुलिस स्टेशन के एसएचओ के हवाले कर दिया गया। गांधी भवन में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में मलकाजगिरी लोकसभा हलके की जायजा मीटिंग शुरू हुई। एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन बुसरा, एमएलए, एमएलसी, डीसीसी के सुदूर मुकाबला करने वाले उम्मीदवार, कांग्रेस से वाबस्ता अफराद के चेयरमैन, अवामी नुमाइंदे और पार्लिमानी तबके के दीगर कायदीन मौजूद थे। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ईमानदारी का जिंदा सबूत है। मीनाक्षी लीडर से ज्यादा एक कारकुन है। मीनाक्षी नटराजन गांधी के नजरियात की मुजस्सम तस्वीर है। इंद्रमावला मंडल के वाघापुर गांव में मकानात की तामीर की निगरानी की गई है। आदिलाबाद जिले कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर श्रीधर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हेमलता, ग्राम पंचायत अमला व दीगर इस दौरान मौजूद था।
मलकपेट में राशन शॉप पर अचानक मुआयना, राशन की दुकान आर्जी तौर पर सील। हैदराबाद पुराने शहर के याकुतपुरा हलके में मलकपेट सर्कल 1 में वाक़ई एक राशन शॉप के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर सिविल सप्लाई के एएसओ ऑफिसर ने अचानक दुकान का मुआयना किया। मुआयने के दौरान बेकायदगियां पाई गई, जिसके बाद दुकान को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अहदेदार ने खबरदार किया कि सरकारी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि अवाम को राशन की तकसीम में कोई मुश्किल पेश न आ सके। जबरदस्ती का कंप्लेन कर रहे सर, राशन किधर किसी ले रहे उधर ले रहे, मेरा कंप्लेन कर रहे मैं कितने अच्छा बोला, मैं इतने बार बोला कंप्लेंट आ रहा भाई, देख के खिलाफ गेहूँ लेते हैं ना वो लोग, पैसे दे तुम्हारे 7 रुपए का एक लेना गेहूँ का भी, सुबह में फिर एक बार चेक करके देते हैं तुम्हारे, ताला डाल के जा रहा हूँ। मल्लेपल्ली फिरोज गांधी नगर में मस्जिद फिरदौस में मौज़िन को ढकल कर अजान देने की कोशिश कमेटी की जानिब से एतराज़ करने पर अब्दुल अजीज और उनके बेटे हमजा और अबू बकर ने किया कमेटी के शख्स पर जानलेवा हमला करते हुए किया लहूलुहान और मस्जिद की हुर्मत को गाली गलौज करते हुए किया पामाल। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में बाप और 2 बेटों पर कंप्लेंट दर्ज की गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है शमशुद्दीन इरशाद फिरोज़ गांधी नगर में रहने वाला हूँ। मेरे घर के बाजू मस्जिद फिरदौस है, जिसमें हम लोग कमेटी मेंबर है और ये महल्ले के लोग भी हैं, कमेटी मेंबर्स भी साथ हैं मेरे। आज जो है हमारी कमेटी डिसाइड करी अजान देने के लिए जो मौज़न मुतय्यन हैं उन्होंने अजान देंगे, उसके सिवा कोई नहीं देंगे। एक अजीज़ और उसके 2 बेटे हैं हमजा और अबू बकर, ये लोग जो है 5-6 महीने से गड़बड़ कर रहे हैं, घुस के ज़बरदस्ती अजान देना, मौज़न को ढकल देना। आज भी जो है वही हरकत हुई, तो भाई जाके पूछे क्यों ढकले तुम मौज़न को, क्यों अजान दिए, बोले तो मारा मारी पे आ गए, झगड़े पे आ गए। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने का एहतराम भी नहीं करे और जो है रमज़ान के महीने में हम जो है शर नहीं होना बोल के हम कोशिश करें। आज मैं दिन में सर्कल इंस्पेक्टर हुमायूं नगर को मिल के मेमोरेंडम भी दे दिया, कि पिटीशन भी दिया और हमारे मस्जिद का जो मिनट्स लिखे थे वो भी दे दिया कि ये कामों के लिए लोगों को मुतय्यन करे बोल के। उसके बावजूद भी जो है आज शाम में जानलेवा हमला करके और 4-5 लोगों को साथ ला के जो है मस्जिद के अंदर अटैक करके ज़ख्मी कर दिए। मेरे को मैं MLC भी कराया, MLC रिपोर्ट भी है। तो जो है अब हम जो है कंप्लेन दे के आए हैं, FIR बुक करो और सख्त से सख्त कार्रवाई करो और इनको ये मस्जिद में आने से बैन करो बोल के बोले। और ये लोग ये महल्ले के भी नहीं होते, आसिफ नगर के रहने वाले हैं, यहाँ आके ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने एक चंदे के मामले में भी फ्री आके 25 से 30 करोड़ रुपए लोगों से वसूल करे हुए हैं। हम वो भी इशू उठा रहे, तो वो भी था इनको खुन्नस, वो सब निकाल के जो है आज झगड़ा करने की वजह ये थी इनकी। कुछ जो है यहाँ नाक के पास लगा है, नाक के अंदर से ब्लीडिंग हुई काफ़ी, मैं MLC करा के आया और हाथ पे ये पूरा खून ही खून है मेरे पास, और जो है दस्ती है देखो आप खून में भरी हुई है पूरी है मेरे, जो है आँख पे लगा मार मेरे, काफ़ी जो है इंजरीज आए, मैं MLC भी करा के आया। मैं पुलिस से यही बोल रहा हूँ कि जो है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना और केस बुक करना, FIR करना और इनको जो है अच्छी नसीहत होना कि ऐसी हरकत जो है कभी नहीं करना बोल के। गया था सर्कल साहब के सामने, सब खड़े, सब जने इसका बोले। आप भी कमेटी के मेंबर हैं, अब्दुल वहीद नाम है, और आप भी सब जो है मुसल्लियाँ हैं और ये महल्ले में रहने वाले हैं। उन्होंने ये महल्ले के नहीं है, बाहर के हैं, आके जो है यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। थोड़ी पहले गुस्ल खाना बनाया, उसमें भी इन्होंने ऑब्जेक्शन करे थे, वहाँ भी झगड़ा वगड़ा करे थे इन्होंने, जबकि हम अपने पैसों से बनाए, मैं अपने खुद के पैसों से बनाया और मस्जिद से परमिशन लेके बनाया, उसमें भी जो है झगड़ा करे, तो हम कंप्लेंट वगैरह करें। इससे पहले मौज़ून को ढकले, वो भी कंप्लेंट करें हम। कितने दिन से चल रहा है ये मसला? ये 5-6 महीने से चल रहा है इनका। इन 5-6 साल से डोमिनेट करके मस्जिद के अंदर कब्जा करने की चक्कर में है, चंदे का धंधा है इनका, जो उसको हम रोकथाम कर रहे हैं, तो उसकी जो है खुन्नस निकाल के ये सब हरकतें कर रहे हैं। मतलब कमेटी में नहीं रहते हुए ये कमेटी में नहीं है इन्हों, कमेटी के कोई बातों को नहीं मान रही, महल्ले वाले भी नहीं है, कमेटी भी नहीं है, और कमेटी की हर बात का उल्टा कर रहे हैं। नहीं करो बोलते वो बराबर कर रहे हैं, देर से आके अलग जमात बना के नमाज़ पढ़ना, ऐसे पूरे बदमाशियाँ जो है मस्जिद में कर रहे हैं। तो हम पुलिस से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना और इनको जो है मस्जिद में आने से बैन करना इनको। और हमारे महल्ले के एक बुजुर्ग है नईम साहब, उन्होंने बीच बचाव में आए तो उनको लाता वगैरह मार के, हमारे पास पूरी क्लिपिंग्स है, वीडियो क्लिपिंग है, लातों से मार के गिरा दिया उनको। बाईपास सर्जरी हुआ सो है,
बेचारे बचाव में आए तो उनको तक के लाता मार रहे, कोई वो ना रमज़ान का एहतराम कर रहे, ना उम्र का लिहाज। ना उम्र का लिहाज कर रहे, ऐसे तशद्दुद पे आए हुए हैं पुलिस से, समझा, कि इन लोगों को पाबंद करो कि यहाँ पर देखिए नमाज और उनके घर के करीब मस्जिदें हैं, वहाँ ना जाके ख़ास तौर पे यहाँ पर आके तशद्दुद करने के लिए आ रहे हो लोग, और कुछ भी नहीं है, समझा। और ये बात हमारे के नोटिस में भी आ गई, इससे पहले भी उन्होंने बोले थे और कॉर्पोरेटर साहब के नोटिस में भी आ गए, उन लोगों दोनों को इसके बारे में इत्तला है। हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों के बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई होना। बल्कि हम जो चाह रहे हैं, रमज़ान है, रमज़ान मुतबरिक महीना है इबादत करने का और जो है इसमें जो है पीसफुल रहने का। ऐसे महीने में लोग आके शर पैदा करके जो है पूरे लोगों के अंदर मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। इबादत करना है ये महीने में और पीस का महीना है, रोज़े रहना है, तो सब छोड़ के जो है ख़ास तौर पे आके ऐसा मस्जिद में ढकल के मौज़न को शर पैदा करके जो है और नमाज होने के बाद में आके जमात बनाना, देर से आके पंखे खोल देना, एसियाँ खोल देना। भाई मस्जिद कमेटी 50-50 हज़ार रुपये लाइट का बिल भर रही, इन्हों आके जब बिल में आया जो है पंखे एसियाँ खोल दे रहे हैं। ये चीज़ों पे रोकने से इन्हों जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कमेटी वालों से। तो हम पुलिस से और एमएलए साहब से, कॉर्पोरेटर साहब से सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि भाई इनके बारे में सख्त से सख्त, सदर साहब से भी हम बोल रहे हैं कि सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई करना है इनके ऊपर बोल के। सर सबसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पाबंद कराने के लिए और इनके तशद्दुद और गैर कानूनी चीज़ों को बंद कराने के लिए। महाराष्ट्र के लातूर में एक सड़क हादसा, नागपुर रत्नागिरी हाईवे पर चाकुर तहसील के करीब स्टेट हाईवे पर महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस के ड्राइवर ने एक बाइक सवार को बचाने के लिए अचानक बस टर्न करने पर बस पलट गई, जिसमें 36 पैसेंजर्स जख्मी हो गए। शेख फैज कमान के करीब आतिशज़दगी की वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिसी याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने भी बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जो शॉर्ट सर्किट की बाइस लगी। इत्तला देते हुए इत्मीनान है कि आग लगने के वाक़े पर काबू पा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं। अलमदार वलजाही दबीरपुरा कॉर्पोरेटर, मजलिसी प्राइमरी यूनिट के मेंबरान और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आज शेख फैज़ की कमान में एक पुराना दमदमा था जिसके अंदर काफ़ी कचरा पड़ा हुआ था। वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की तरफ से दोपहर में करीब 1:15 बजे से 1:30 बजे के बीच में आग लग गई। जैसे ही आग लगी, यहाँ के मुकामी लोग ने इमीडिएट पुलिस को और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। जैसे मुझे मालूम हुआ, मैं इमीडिएट रश करके आया। फायर ब्रिगेड भी आ गया, लोकल पुलिस भी पूरी आ गई थी। आके अभी आग को बुझा दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारा अंदर कचरा पड़ा था, जिसको इमीडिएट फायर ब्रिगेड ने उसको आग को काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान या कोई ऐसा माली नुकसान भी नहीं हुआ। सिर्फ शॉर्ट सर्किट की तरफ से गार्बेज जो पड़ा हुआ था जल गया, वो बुझ गया है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर अलमदार वाले जाही साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों के साथ साथ बस्ती के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। बस्ती के लोग भी काफ़ी मदद किए, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी में जब कभी भी खुदा ना खास्ता कोई वाक़या पेश आता है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी ज़िम्मेदार पहुँच जाते हैं। उसके बाद में जैसे भी इत्तला मिलती है, तमाम के तमाम लोग आके उसको जो भी हो सकता है उसको मसले को हल करते हैं। अल्लाह के फजल करम से आग बुझ गई है, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आग लगी थी, हम यहाँ पूरा पानी मारे ऊपर, पूरा आग लगी थी। तो 2 ड्रम पानी मार के ऊपर से जाके नीचे जाकर पूरा पानी मार के पूरा पानी बुझा दिया। आग कैसे लगी थी? आएगी साहब, हम नदी के अंदर से आए, धुआं उठा, अंदर जगह पानी धना पानी मारे, पानी पूरी फायर ब्रिगेड को फोन करे थे? हाँ फोन करा था, अभी कोई भी नहीं है, एक गाड़ी नहीं है अभी। तो आग बुझाने के कौन कौन करे? यहाँ आग लगे 5-6 जने थे, गली वाले भी थे, 5-6 जने थे यहाँ पर। गाड़ी वाले पुलिस वाले कोई नहीं है, पुलिस वाले आए, गाड़ी वाले नहीं है। ठाकुरगंज ब्लॉक के सरबराह नूर जमाल अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने और उनके नुमाइंदे पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनके 1 साल के दौर में कोई तनाज़ा नहीं हुआ।
मोहम्मद सद्दाम हुसैन को उनका सरकारी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। ये इत्तला तमाम पंचायत समिति मेंबरान और महकमों को दी गई। उन्होंने नुमाइंदे के खिलाफ जमा कराई गई दरख्वास्त में कुछ दस्तखतों को जाली करार दिया। नुमाइंदे मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने भी इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ना तो किसी से कोई गैर कानूनी रिकवरी की और ना ही किसी कागजात पर गैर मजाज दस्तखत किए। हुसैन ने कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे। आपके प्रतिनिधि पर कई गंभीर आरोप लगाया गया है पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा कि आपके जो हस्ताक्षर है उसका वो दुरुपयोग करते हैं। क्या पूरा मामला है? मामला यही है, वो लोग जो है कुछ समिति हमारे ऐसे है 10-15 समिति है जो बोलते हैं कि आपका जो प्रतिनिधि क्या चीज़ के लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं। तो एक सवाल है, जो प्रतिनिधि हम बनाए हैं कि हमारा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, 21 पंचायत है और क्षेत्र हमारा बड़ा है, हम अकेले नहीं कर सकते काम, इसलिए हम सद्दाम भाई को प्रतिनिधि बनाए हैं। क्यों? मेरा सहयोग करने के लिए। तो प्रतिनिधि जो आप नियुक्त किए थे, बनाए थे, इसकी सूचना किन्हीं को दिए थे आप? नहीं, इनकी सूचना तो दिए थे, लेकिन आजकल के अंदर सबके जितने भी हमारे विभाग वाले हैं, समितिगण हैं, सबके पास लेटर पहुंच जाएंगे प्रतिनिधि का। समिति लोग आरोप लगा रहा है कि आप जो प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं सद्दाम जी को, उन्होंने आपका जो हस्ताक्षर है उसका दुरुपयोग किया, सिग्नेचर का। नहीं, ये तो सरासर गलत है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं। क्यों? हम जो सिग्नेचर करते हैं बीडीओ साहब के सामने, पीओ साहब के सामने, सबके सामने हम अपने सिग्नेचर करते हैं, ये गलत है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं। अब बताया जाता है कि आप उन लोगों को योजना नहीं देते, आप अपने पंचायत में ही ज़्यादा काम करते हैं, बरचुंदी में। नहीं, बरचंदी में नहीं या खारूद में नहीं। हम तो देखिए पूरा हम क्षेत्र का मालिक है, प्रमुख है, पूरा क्षेत्र का मालिक है, पूरे क्षेत्र में काम देखते हैं। हम सब क्षेत्र में करते हैं काम। ऐसा नहीं कि हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं, नहीं। जैसे कि कनकपुर हो गया और जीरनगाछ हो गया, हर क्षेत्र में हम काम करते हैं। फिर नाराजगी क्या चीज़ का आखिर? अब देखिए, नाराज होने वाला तो सबको तो एक साथ नहीं रख सकते ना। अब जैसा हमारे पास पैसा आते हैं वैसा हम लोग काम मेंटेन करते हैं। कितना काम किए अब तक? अभी तक कुछ 21 पंचायत है। 21 पंचायत के अंदर हम लोग का भी 17-18 पंचायत में काम हुआ है। बाकी फिर आगे जो है पैसा आएंगे तो उसमें फिर सबसे ज़्यादा कौन से पंचायत में काम किया? अभी सबसे ज़्यादा पंचायत तो काम हुआ है जीरनगाछ और कनकपुर में काम हुआ है। अच्छा, कितने की लागत से काम हुआ? कितने करोड़ लगभग? मतलब कनकपुर में जो है 26 लाख का काम हुआ है और जीरनगाछ में 21 लाख का काम हुआ है। बाकी पंचायत में जो है हम लोग 6 लाख 6 और 8, 10 वैसा करके काम किए हैं। अच्छा, आपके जो स्थानीय पंचायत है खारूदा, वहाँ पर क्या काम हुआ है? खारूदा पंचायत में हुआ है 2-3 काम हुआ है। नाला और क्या बोलते हैं पीसीसी नाला, ये सब का काम हुआ है हमारे। कितने के लागत से हुआ काम वहाँ पर? वहाँ तो ज़्यादा नहीं, वहाँ 21-22 लाख के लागत से काम किए हैं। अच्छा, तो फिर नाराजगी क्या चीज़ का? भी दूसरे पंचायत में अच्छा वही तो बात बोल रहे हैं हम। क्या नाराजगी जो है, कुछ समिति ऐसे हमारे 10-12 समिति है जो नाम लेके हम नहीं बोल सकते, 10-12 समिति है जो वो लोग हम लोग से नाराजगी होता ही है। पहले भी नाराज था, अभी भी नाराज है। नाराजगी का कारण तो कुछ होगा ना, आखिर क्या कारण नहीं है? जो वो लोग बोलते हैं क्या हम लोग को ज़्यादा काम चाहिए, हम बोलते हैं भाई हम प्रमुख है, हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र में ओनली काम होना चाहिए, इसलिए हम काम नहीं दिए उनको, हम अपने हाथ से किए तो हमारे ऊपर आरोप लगा दिया है। अच्छा, प्रमुख बनने का कितना साल हो गया आपका? प्रमुख बनने का हमारा लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला। कितना बार कार्यालय में आते हैं? महीना में कितने दिन आते हैं कार्यालय में आप? महीने में तो हम सिर्फ 2 से 4 दिन नहीं आते हैं, बाकी हम पूरा महीने में आते हैं। अच्छा, 2-4 दिन यानी रविवार छोड़ के बाकी सब? हाँ, रविवार छोड़ के हर दिन आते हैं। अच्छा, कोई सद्दाम जी है कोई आपके साथ? क्या आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, सद्दाम जी सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखो आरोप लगाने वाला तो आरोप लगा सकते, ये बात पहले भी बोले। जो सद्दाम भाई जो है हमारे प्रतिनिधि है, हम बनाए उनको प्रतिनिधि। अच्छा, ठीक है। क्यों? हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सहयोग के लिए सद्दाम भाई को हम रखे साथ में। उन लोगों को नहीं पता ये चीज़ क्या? नहीं, इस चीज़ के लिए सबको जानकारी था पहले जो सद्दाम भाई प्रतिनिधि है, लेकिन अभी वो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, सद्दाम भाई के ऊपर। लेकिन इसलिए हम लोग लेटर निकाल दिए हैं, सबके घर का लेटर पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नूरजमाल अंसारी, ठाकुर परगन प्रमुख। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।